श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम आपको बंबई के लाला लक्ष्मीचंद जी के शिरडी आगमन के विषय में बताएंगे। साईं बाबा सर्वज्ञ थे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की गतिविधियां जानते थे। अपने भक्तों के हजारों मील दूर होने पर भी वह उन्हें अपने पास किस प्रकार बुलाते थे, यह घटना इस बात का उदाहरण है। बंबई में सरकारी नौकरी करने वाले लाला लक्ष्मीचंद जी को स्वप्न में एक महात्मा दिखाई दिए। लाला जी ने जीवन में पहले कभी इस महात्मा को नहीं देखा था, फिर भी वह स्वप्न में दिखे उस महात्मा से बहुत आकर्षित हुए। कुछ दिनों के बाद लाला जी साईं भक्त दास गनु जी का कीर्तन सुनने अपने एक मित्र के घर गए। पूजा की चौकी पर दास गनु जी ने साईं बाबा का एक चित्र रखा हुआ था। चित्र को देखते ही लाला जी को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस महात्मा को सपने में देखा था वो यही बाबा थे। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह शिरडी के महान संत साईं बाबा हैं। लाला जी बाबा के दर्शन के लिए आतुर हो उठे। वह जल्द से जल्द बाबा के पास शिरडी पहुंचकर उनके दर्शन करना चाहते थे, परंतु एक समस्या थी। उनके पास शिरडी जाने के लिए जेब में ट्रेन के किराए के लिए पैसे ही नहीं थे। फिर भी किसी से 15 रुपए उधार लेकर और अपने एक अन्य मित्र को साथ ले वह शिरडी के लिए चल पड़े। रास्ते में दोनों भजन कीर्तन करते रहे। रेलगाड़ी में ही शिरडी को लौट रहे कुछ यवन फकीरों से लाला जी की भेंट हुई। लाला जी ने उनसे बाबा के विषय में गहरी पूछताछ की। उन्होंने भी बाबा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, जिससे उनका मन बाबा से मिलने के लिए और ज्यादा आतुर हो उठा। कोपर गांव पहुंचकर उन्होंने बाबा को भेंट में अमरूद देने का विचार किया, परंतु आसपास की सुंदरता को देखकर वह अमरूद खरीदना भूल गए। शिरडी के समीप आते ही एक स्त्री ने आवाज देकर उन्हें अमरूद खरीदने को कहा। अमरूद देखते ही उन्हें अमरूद लेने की स्मृति हो आई और उन्होंने तांगा रुकवाकर उस वृद्ध स्त्री से कुछ अमरूद खरीद लिए। उस वृद्धा ने बाकी के अमरूद भी उन्हें ये कहकर दे दिए कि वह उन्हें उसकी तरफ से बाबा को भेंट में दे दे। साईं बाबा के प्रति उस वृद्ध स्त्री की भक्ति देखकर दोनों दोस्त चकित रह गए। इस प्रकार अमरूद लेकर अपने मित्र के साथ लाला जी द्वारका माई पहुंचे। बाबा ने लाला लक्ष्मीचंद जी और उनके मित्र को देखकर मीठी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और फिर बोले, आजकल के लोग बहुत चालाक होते हैं। समय बिताने के लिए भजन करते हैं। राह में मिलने वाले फकीरों से इस बूढ़े के विषय में पूछते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, दूसरे से क्या पूछते हो? यहां आकर खुद देख लो कि सपने में कौन फकीर आया था। रुपए उधार लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? अब भी मन शांत हुआ कि नहीं? ये शब्द सुनकर बाबा की
सर्वव्यापकता पर लाला लक्ष्मीचंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत लज्जित हुए कि घर से शिरडी पहुंचने तक मार्ग में जो कुछ भी घटित हुआ बाबा को सब ज्ञात है। उनका हृदय भक्ति से गदगद हो उठा। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मंत्रमुग्ध से वह बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। साईं बाबा सिद्ध हैं, न्यारे हैं। किसके हृदय में क्या है वह सब जानते हैं। इस घटना से ये ज्ञात होता है कि अगर कोई सच्चे दिल से बाबा के दर्शन करना चाहता है तो बाबा उसे दर्शन अवश्य देते हैं, परंतु वह यह कभी नहीं चाहते कि उनके दर्शन के लिए उधार लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाई जाए। हे साईं, तेरी याद से मन में जागे नूर, हाथ जोड़ विनती करूं कृपा करो भरपूर। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।